लोकसभा चुनाव 7वें चरण में आज 89 सीटों पर बंपर वोटिंग हुई। 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में आज का चुनाव सबसे हाई प्रोफाइल था, क्योंकि देश के सबसे ज्यादा बड़े नेता आज ही चुनावी मैदान में थे। अब बंपर वोटिंग का मतलब किस नेता और किस पार्टी के लिए क्या है, ये 16 तारीख को ही पता चलेगा। दो 2014 के महासमर के 7वें दौर के लिए मतदान शुरू हुआ तो मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई और दोपहर होते होते ये लाइनें और लंबी होती गई। एक तरफ आसमान से सूरज आग बरसा रहा था, गर्मी शबाब पर थी, तो दूसरी तरफ वोटर्स ने रिकॉर्ड वोटिंग करके सियासी पारे को और बढ़ा दिया। देश की 89 सीटों के लिए भयंकर गर्मी में लोगों ने रिकॉर्ड वोटिंग की। उत्तर से लेकर दक्षिण तक वोटरों ने अपने मतों का जमकर उपयोग किया। गुजरात में सभी 26 सीटों के लिए वोट डाले गए, जहां मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और यहां 62% मतदान का आंकड़ा रहा, जबकि 2009 में यहां करीब 47.89% ही वोट पड़े थे। वहीं पंजाब में भी बंपर वोटिंग हुई और यहां 73% मतदान का आंकड़ा रहा, जबकि बिहार में 7 सीटों के लिए 60% वोटिंग हुई। आंध्र प्रदेश में 70% मतदान का आंकड़ा रहा, जबकि 2009 में यह करीब 67% ही था। जम्मू एवं कश्मीर में करीब 26% लोगों ने वोट डाले, जबकि उत्तर प्रदेश में 57.10% वोट पड़े। ममता बनर्जी के गढ़ पश्चिम बंगाल में वोटों का आंकड़ा 81.35% रहा। 2 केंद्र शासित प्रदेशों में भी 7वें दौर में वोट डाले गए, जिनमें दमन और द्वीप में मतदान का आंकड़ा 76% तक रहा, जबकि दादर और नगर हवेली में वोटों का आंकड़ा 85% तक रहा। Last time in 2009, the percentage poll in Daman and Diu was 72.69. If we assume that it goes up to 80%, it will be around more than 7% points increase over 2009 figures. अप्रैल की प्रचंड गर्मी में लोकसभा की 89 सीटों के लिए मतदान में लोगों का जुनून देखने लायक था। 7वें दौर की वोटिंग के बाद कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई, जिनमें बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी, अरुण जेटली, अमरिंदर सिंह, राजनाथ सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, श्री प्रकाश जायसवाल, विनोद खन्ना, परेश रावल, बप्पी लहरी शामिल हैं। 89 सीटों पर मतदान के साथ ही 7वें दौर का संग्राम खत्म हो गया। अभी 2 चरणों का चुनाव बाकी है, जिसमें 7 मई और 12 मई को वोट डाले जाएंगे और 16 मई को साफ हो जाएगा कि सत्ता के सिंहासन तक कौन पहुंचेगा।